हेलो फ्रेंड्स, राजौरा ड्रेस डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फुल अनारकली ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो। इस ड्रेस का मैंने फ्रंट नेक वी शेप बनाया है और बैक नेक जो मटका शेप होती है वो नेक बनाया है, और इसकी जो स्लीव्स बनाई है वो पफ़ी स्लीव्स बनाई है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर लाइनिंग का यूज़ किया है और 3.5 मीटर ही इसका जो मेन क्रेप सिल्क का फैब्रिक है वो यूज किया है। तो जो लाइनिंग ली है वो कॉटन की है और जो मेन कपड़ा है वो हम लेंगे क्रेप सिल्क में। प्योर क्रेप सिल्क फैब्रिक है इसका जो मेन कपड़ा है वो, और लाइनिंग इसकी कॉटन में है। तो 3.5 मीटर ही लाइनिंग है और 3.5 मीटर ही इसका जो ऊपर का कपड़ा है, मेन कपड़ा है वो है। सबसे पहले हम इसका जो चोली का पार्ट है, ऊपर का योक पार्ट है, वो कट करेंगे। तो उसके लिए हम लाइनिंग के कपड़े को 4 फोल्ड में 4 तह में इस तरीके से बिछा लेंगे, और ऊपर से जो हमारा अनइवन फैब्रिक है जो बराबर नहीं है तो उसको हम कट करके निकाल देंगे। फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे, निशान लगाएंगे। तो ये हमने 4 फोल्ड में ले लिया है और अब हम इसके निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें लंबाई लेनी है, जितनी हमने लंबाई रखनी है। तो मेरे मेज़रमेंट में ये लंबाई रहेगी 15 इंच। 14 इंच हमारी तैयार होगी तो हम 15 इंच इसको रख लेंगे। तो ये हम निशान लगा लेंगे, और जिस भी मेजरमेंट का मैं बना रही हूँ तो वो मेजरमेंट मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूँगी। तो ये हमने इसको बराबर करके 15 इंच का ये पीस अलग से कट कर लिया है, और फोल्डेड हिस्सा हमने अपनी साइड रखना और फिर निशान लगाने हैं। हमारा 13 इसमें 13 इंच है तो हम इसका आधा रखेंगे 6.5 इंच, और आर्म होल भी हम यहाँ पे रखेंगे 6.5 इंच, और नीचे से यहाँ से भी हमने 6.5 इंच रखना है। ये जितने भी निशान हमने लगाए हैं अब हम इनको स्केल से मिला देंगे। तो हमने ध्यान रखना है कि जितना भी हमारा तीरा है, एग्जैक्ट तीरा जो हम नाप लेते हैं उसका आधा हमने यहाँ पे रखना है, और उतना ही हमने आर्म होल लेना है। तो इसके बाद हम अब लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो इसमें हमने जो चेस्ट रखी है वो 9 इंच रखेंगे। इसमें हमारा चेस्ट राउंड 36 इंच है तो उसका चौथा भाग हमारा 9 इंच हो जाएगा। और उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 7.5 इंच पे, और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, वो हम करेंगे इसमें डार्ट डालने के लिए। तो ये हमने 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लगा दिया है, इसके लिए हम इसमें डार्ट डालेंगे, तो इसीलिए हमने ये 1 इंच अलग से लिया है। तो ये दोनों निशानों को हम मिला देंगे। ये सब निशान लगने के बाद हम इसका जो आर्म होल है उसकी जो शेप देते हैं उस शेप का निशान लगाएंगे। तो इसके लिए हमने जो ये कॉर्नर वाला पॉइंट है यहाँ से हमने 1.5 इंच पे रखना है, क्योंकि हमारी जो पीछे का जो हिस्सा होता है उसकी 1.5 इंच पे ही गोलाई दी जाती है। तो हमने ये 1.5 इंच पे निशान लगाया है और इसका हमने हाफ़ कर लिया है। तो यहाँ से हाफ़ जितना हमने हाफ़ किया, यहाँ से हम ऐसे राउंड करते हुए इसकी शेप दे देंगे। तो ये हमारी इस तरीके से बिल्कुल हमने फ्री हैंड, बिल्कुल हल्के हाथ से इसकी शेप देनी होती है, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से शेप आ जाए। ये हमारा पीछे के आर्म होल की जो शेप है उसका निशान लग चुका है। अब हम इसमें जो मार्जिन होता है उसका निशान लगा देंगे साथ के साथ ही। तो जो ऊपर से हमने लिया है ब्रेस्ट की साइड से वो हमने 2.5 इंच और नीचे से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, और ये निशान हमने इस तरीके से लगा दिए हैं। तो ऊपर से हमने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, ज़्यादा लिया है, और जो नीचे से वो थोड़ा कम लिया है। अब हमने इसकी नेक की मार्किंग की है, नेक का निशान लगाया। तो नेक की चौड़ाई जो हमने उतनी ही रखनी है जितनी हमारी चेस्ट है उसका 12वां हिस्सा। तो इसमें 3 इंच होता है तो हमने यहाँ पे 3 इंच रख लेना है, और यहाँ पे शोल्डर की साइड से आधा इंच इसको डाउन कर देना है, स्लांट में तिरछा इसमें नीचे से डाउन कर देना है। फिर हम इसमें डार्ट का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हमने 10 इंच रखा है ये, और जो डार्ट का गैप रखा है वो हमने चेस्ट के जितनी 36 है तो उसका 36 का 10वां हिस्सा रखा है। तो 3.6 यहाँ पे हमारा जो निशान लगेगा वो डार्ट का लगेगा। तो हम इस तरीके से ऐसे नीचे से भी, और यहाँ जहाँ पे ऊपर से 10 इंच का निशान लगाते हैं यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देंगे। और फिर हमारी ये जो डार्ट डलेगी वो 1-1 इंच की डलेगी। तो हमने दोनों डार्ट पे आधा इंच, आधा उस साइड से और आधा इंच ही इस साइड से, आधा उस साइड से और आधा दूसरी साइड से निशान लगा देंगे। और फिर इनको हम ऐसे ऊपर जो हमने 10 इंच का जो निशान लगाया है उससे हम इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। तो जो हमारी डार्ट डलेगी वो 1-1 इंच की डलेगी, तो आधा इंच हमारी दोनों साइड आ जाएगा। तो ये हमारे डार्ट के निशान लग चुके हैं।
कमर का निशान लगाते टाइम हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो हमारा इसमें डार्ट में कवर हो जाएगा। तो अब हम इसके जो कमर की साइड है वहाँ से दूसरी साइड से 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और फिर उसको ऐसे गोलाई हल्की हल्की गोलाई देते हुए हम इसको बिल्कुल पॉइंट से और फिर मिलाते हुए हम इसको कट कर देंगे। तो ये जो हमारा निशान लगता है वो इसीलिए लगता है कि जो भी हम हैवी ड्रेस बनाते हैं वो हमारी एक साइड से झुके ना, उसका जो कॉर्नर होता है वो। तो ये जो हमने जो निशान लगाए थे उनको इस तरीके से ऐसे कट कर देंगे और फिर छोटे छोटे नोचेस दे देंगे जहाँ जहाँ पे भी हमने सिलाई करनी है। ये हमारा कट होने के बाद हम फ्रंट हिस्सा अलग कर देंगे और ये है हमारा बैक पार्ट, बैक का हिस्सा। तो इसको हम साइड में रखेंगे और फिर जो हमने फ्रंट आर्म होल है, आगे का हिस्सा है, उसकी शेप देनी है। तो अब हम उसकी शेप देंगे। तो जिस कॉर्नर पे इंची टेप रख के हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उसी कॉर्नर पे रख के हमने 1 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच का हम निशान लगा देंगे और फिर हम इसको जिस तरीके से हमने पीछे के आर्म होल में शेप दी थी सेम उसी तरीके से ही हमने बिल्कुल फ्री हैंड से हल्के हाथ से इसके बैक आर्म होल फ्रंट आर्म होल में शेप दे देंगे। तो ये हमारी इस तरीके से शेप बन जाएगी और फिर हमने जो भी निशान लगाया है इसको बिल्कुल स्मूथली कट कर देना है। तो ये हमारे ऊपर के इसके चोली के पार्ट की जो कटिंग है वो हो चुकी है। तो अब हमने जिस तरीके से हमने इसको लाइनिंग के ऊपर कट किया सेम इसी तरीके से इसको मेन कपड़े के ऊपर भी रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। कलियों की कटिंग हम इसकी जो ऊपर का पार्ट है चोली की स्टिचिंग के बाद ही हम इसके कलियों की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इसके जो फ्रंट नेक है वो इसमें वी शेप जो नेक है वो बना दिया है। तो जैसे हम नॉर्मल नेक बनाते हैं सेम वैसे ही हमने ये नेक बनाना है। पहले हमने लाइनिंग रखनी है और उसके ऊपर हमने कपड़ा और बीच में हमने लेस रख के ऊपर सिलाई चला देंगे और फिर हम इसको ऐसे पलट के और जो नोचेस लगा के पलट देंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक तैयार हो गया है और इसमें फिर हम टक्स डालेंगे, जो हमने डार्ट डाली थी तो वो डालेंगे। तो डार्ट डालने के लिए हमने इसको बीच में से ऐसे फोल्ड करना है और फिर हमने इसको बिल्कुल जैसे निशान लगा रखे हैं और सेम उन्हीं निशानों के ऊपर से हमने सिलाई लगानी है और सिलाई हमारी बिल्कुल बारीक लगनी चाहिए क्योंकि डार्ट खुलनी नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से हम इसकी दोनों साइड के डार्ट हैं वो सील देंगे। ये हमारी एक साइड की डार्ट है जो वो हम सील चुके हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड की डार्ट है वो सिलेंगे। तो सेम जिस तरीके से हमने ये पहली डार्ट सिली थी सेम उसी तरीके से हम ये दूसरी डार्ट सिलेंगे और हमने बस ये ध्यान रखना है कि इसमें सिलाई ज़्यादा मोटे टाँके नहीं चलाने जिससे क्योंकि डार्ट खुल जाती है। तो ये हमारी दोनों साइड की डार्ट है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसका बैक नेक तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये डार्ट दिखेगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसके पीछे का गला और बाजू की कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें डालने से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने वीडियो अलग बना रखी है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये हमने इसमें पफ़ी स्लीव्स हैं वो तैयार कर रखी है। इसमें नीचे से बॉर्डर लगाया 1 इंच की पट्टी लगाई है तो ये हमने इसमें स्लीव्स अटैच कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर का बिल्कुल पार्ट तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें नीचे कलियों की कटिंग करेंगे और फिर उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसको कपड़े को लंबाई में मोड़ेंगे और फिर इसको हम चौड़ाई में मोड़ेंगे। तो इस तरीके से पहले हमने लंबा जो कपड़ा होता है लंबाई होती है उसको इस तरीके से मोड़ दिया है। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया और अब इसको हम चौड़ाई में मोड़ेंगे। इस तरीके से हमने जो चौड़ाई होती है उस तरीके से ऐसे करके हमने फोल्ड कर देना है। उसके बाद हम इसमें कलियों का निशान लगाएंगे। इसमें हम कली की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो कली हमारी तैयार 40 इंच की होएगी लेकिन हम इसमें निशान 42 इंच लगाएंगे, 42 इंच, 2 इंच हमारा मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा। हम टोटल 16 कलियों की कटिंग करेंगे और हमारी कमर है 30 इंच। तो हमने 30 इंच में 16 को भाग देना है तो हमारा टोटल आता है 1.87।
मतलब 1.25 इंच, और इसमें 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे। तो 1 इंच मार्जिन के बाद हमारा हो जाता है 3.25 इंच। तो हमने ऊपर की साइड, हम दोनों साइड हमने जहाँ से हमने लंबाई का निशान लगाया वहाँ से 3.25 इंच का इस साइड निशान लगा देंगे, और 3.25 इंच का ही हमने ऊपर की साइड। और फिर इसको ऐसे तिरछा हम इंची टेप को ऐसे रखेंगे, और बिल्कुल तिरछे में सीधा लगना चाहिए हमारा निशान। तो हम बिल्कुल इसको तिरछे में डायगनली इसको कट कर लेंगे। तो हमारी जो कलियाँ टोटल है वो 16 कट होएगी। 30 में हम 16 का भाग देंगे, क्योंकि हमारी कमर 30 तैयार है। तो 30 में 16 का भाग देंगे, 2.25 इंच आएगा, और उसमें 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो पूरा हमारा 3.25 इंच आ जाएगा। तो एक कली हमारी कटेगी 3.25 इंच की। तो टोटल कलियां हमारी 16 है। 8 कली आगे की साइड और 8 कली हमारी पीछे की साइड। तो ये जो साइड में फोल्ड है इसको भी हम कट कर लेंगे, और जो हमने निशान लगाया है उनको भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी कलियां कट हो जाएगी। कलियों की कटिंग करते टाइम बिल्कुल हमने ध्यान रखना है कि जो निशान हमने लगाए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी निशान पे से हमने कलियों की कटिंग करनी है। और फिर जब हम इसकी स्ट्रेट साइड से कटिंग करें तब भी हमने ध्यान रखना है कि कपड़ा हमारा हिले नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे रहे। तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे, जब हम कलियां जोड़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी कलियां कट हो चुकी है। अब हमने एक साइड स्ट्रेट लेनी है, और एक साइड हमने ये ऐसे तिरछे में कली उठानी है। तो एक साइड हमने स्ट्रेट साइड होगी, उस साइड हमने तिरछी कली रख के फिर हमने इसको जोड़ना है इस तरीके से। जैसे एक साइड हमारी बिल्कुल सीधी है और दूसरी साइड हमारी जो हमने तिरछी कट की थी वो है। तो हम पहले इस तरीके से लिख लेंगे, इसके ऊपर अच्छे से मार्क कर लेंगे कि ये हमारी स्ट्रेट साइड है। तो स्ट्रेट साइड का हमें पता होगा, तो फिर हम जब इसके साइड में रखेंगे, तिरछी कली रखेंगे, तो हमें कलियां जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से हमने एक कली बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, सीधी रखनी है, और दूसरी कली उसके ऊपर हमने तिरछे में रखनी है, जो तिरछी हमने कट की थी। तो इसी तरीके से हम सारी कलियों को एडजस्ट कर लेंगे और फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अभी हम इसको ऐसे सेट करके देखते हैं कि हमारी किस तरीके से दिखेगी। तो एक हमने ऐसे स्ट्रेट रखनी है और दूसरी कली हमने तिरछी रखनी है, तो ये हमारी इस तरीके से दिखेगी। इस तरीके से हमारा घेरा बनेगा। तो ये कलियां हमने जोड़ दी है। 8 कलियों का ये हमारा एक सेट है और 8 कलियों का ये हमारा दूसरा सेट है। तो हमारी टोटल 16 कलियां हो चुकी हैं। और कलियों को जोड़ने के बाद हमने इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से प्रेस कर लेनी है, जिससे कि इसमें थोड़ा बहुत जो खिंचाव आ जाता है और जो थोड़ी बहुत सिलवटें सी पड़ जाती हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये हमारे 2 सेट 8-8 कलियों के तैयार हो चुके हैं, और ये हमारी टोटल 16 कलियाँ जुड़ चुकी हैं। अब हम इनके साइड में सिलाई लगाएंगे, इनकी साइड सिल देंगे दोनों की साइड। तो ये हमारी टोटल 16 कलियों का घेर है वो बन जाएगा। उससे पहले हमने नीचे से थोड़ा सा ये जो हमने इसमें 2 इंच का अलग से मार्जिन रखा था उसको इस तरीके से कोने से ऐसे निशान लगाएंगे, और फिर इसको राउंड राउंड बिल्कुल इक्वल करते हुए हम इसको घेरे को कट कर देंगे। क्योंकि जब हम इसको शेप देंगे तो ये घेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई देगा। अदरवाइज इसका जो नीचे से बनेगी वो फिनिशिंग वो अच्छे से नहीं आएगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है और सिलाई में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। तो एक साइड से हमने बिल्कुल कॉर्नर की साइड से हमने थोड़ा 2 या 2.5 इंच ऊपर रखना होता है। 2 या 2.5 या 3 इंच आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे और फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारा नीचे से घेरा भी कट हो चुका है, और अब हम इसकी साइड सिलेंगे, फिर हम इसका नीचे से घेरा बनाएंगे। तो इस साइड सिलने के बाद हम इसके लिए जो हमारा नीचे का अस्तर लगेगा वो कट करेंगे। तो हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना है, और फिर इसको इस तरीके से तिरछे में बायस में इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो एक साइड हमारी ये स्ट्रेट आ जाएगी 4 फोल्ड में, और एक साइड ये हमारा तिरछे में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जितनी भी हमारी कमर तैयार है उसका निशान लगाएंगे। हमारी कमर तैयार है वो 30 इंच है, तो हम इसमें 7.5 इंच का यहाँ से निशान लगा देंगे। तो ये टोटल हमारा 30 इंच का तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बिल्कुल राउंड राउंड दे देना है, अच्छे से राउंड में निशान लगा देंगे। अब जो हमने निशान लगाया है जो राउंड में, इसको कट करने के बाद हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे, जितनी हमने लंबाई रखी है। तो हमने कलियों की लंबाई 42 इंच रखी थी, तो इसमें हम 3 इंच कम रखेंगे, 2 या 3 इंच हम इसमें कम रख लेंगे, क्योंकि अस्तर थोड़ा हमने कम रखना होता है, और जो हमारा मेन कपड़ा होता है वो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, और फिर हम इसकी साइड जोड़ देंगे। और उसके बाद हमने जो तैयार किया था हमने कलियों का पार्ट, उसको और इसको दोनों को साथ में जोड़ना है।
तो ये जो हमने मेन कपड़े के ऊपर कलियां तैयार की थी उनकी साइड जोड़ ली है और ये हमने अब लाइनिंग भी तैयार कर ली, जो लाइनिंग में घेरा बनाया था उसको भी तैयार कर लिया है। तो अब इसको इसके अंदर इस तरीके से डालना है। कलियां हमने बिल्कुल सीधा कर लेना, कलियों वाला पार्ट जॉइंट हमारा अंदर आ जाएगा और ये इस तरीके से हमारा तैयार होगा। इस तरीके से हमने इसको घेरे को, उसको जो लाइनिंग वाला पार्ट था उसको अंदर डालना है। इस तरीके से हमने लाइनिंग को और जो मेन कपड़ा है उसको इस तरीके से जोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका घेरा है जो लाइनिंग का भी और मेन जो कपड़ा है उसका भी घेरा फोल्ड कर देंगे। तो घेरा फोल्ड करने के बाद हमारा ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। बिल्कुल हमने बारीक घेरा फोल्ड करना है। तो ये हमारा घेरा फोल्ड हो चुका है। अब हम इसके ऊपर गोल्डन कलर की जो लेस हमने गले में लगाई थी, फ्रंट गले में, आगे वाले गले में, वो ही लेस हमने इसके नीचे ऐसे घेरे में लगा देंगे। ये लेस की चौड़ाई हमारी आधा इंच से भी कम है और हमने घेरा भी बिल्कुल बारीक फोल्ड किया है। तो उसके ऊपर से ये अच्छे से हमने लगा देनी है। तो लेस लगाते टाइम हमने ध्यान रखना है कि ना लेस को खींचना है और ना ही कपड़े को खींचना है, तो हमारी लेस बिल्कुल परफेक्टली लग जाएगी। अब इसके अंदर हम जो हमने चोले का पार्ट तैयार किया था उसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमने बिल्कुल साथ में रखते हुए हम इसको अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद हमने इसका इस तरीके से जो बैक गले के लिए लटकन बनाए थे, टैजल्स बनाए थे, उनको लगा देंगे। तो ये हमने ऊपर से गले की इस साइड से हमने 2.5 इंच नीचे लगाना है। 2 या 2.5 इंच हम रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 2.5 इंच नीचे लगाऊंगी ऐसे मार्क करके। तो ये हम सुई धागे से इसको सील देंगे। तो ये लटकन हमारी लगने के बाद में हमारी ड्रेस वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई है, अच्छी लगी है कि मेरा तरीका ठीक लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर 2 या 3 दिन बाद में एक नई वीडियो लेके आती हूँ, डालती रहती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।